6 लाख करोड़ रुपया। कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। अब हम जो योजना लाए हैं वो हर साल ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार, और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया खाते में जमा होगा। नमस्कार दोस्तों, सरकार ने पैन कार्ड धारकों के लिए 60 बड़े फायदे घोषित कर दिए हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब पैन सिर्फ इनकम टैक्स भरने के काम का कागज नहीं रहेगा, बल्कि यह आपके लिए नए नए रास्ते खोलने वाला एक अहम दस्तावेज बन चुका है। सरकार ने पैन को लेकर जो बड़ा ऐलान किया है उससे हर पैन धारक को सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है। तो अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची या कोई और किसी का पैन है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आजकल चाहे कोई नौकरी पेशा हो, छोटा दुकानदार हो, स्टार्टअप वाला हो, गांव का कोई नागरिक हो या कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला, सभी लोग पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी हो, स्वरोजगार हो या नौकरी पेशा। खास बात यह है कि इस नए अपडेट के बाद आपको वित्तीय वर्ष में मिलने वाले फायदों के अलावा सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों में भी सीधे असर दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने पैन में क्या नया अपडेट किया है, तो इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि पैन कार्ड अब इतना पावरफुल कैसे बन गया। क्योंकि अब तक पैन को ज्यादातर लोग केवल इनकम टैक्स से जोड़कर देखते थे, मगर हम आपको यहाँ बताएंगे कि इससे आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। पैन आपकी पहचान भी है। बैंकिंग, पैसे से जुड़ा काम या नौकरी व योजनाओं से जुड़ा कोई भी काम हो, वहां पैन काफी मायने रखेगा। और समझ लीजिए, अगर आपका पैन आपका आधार कार्ड से लिंक है तो आपको मिलने वाला फायदा और भी बढ़ जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो डबल बेनिफिट। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपको अभी तक पैन कार्ड से कोई फायदा मिला है या नहीं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही काम की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अब आते हैं उन 7 बड़े फायदों पर जिनका सीधा फायदा पैन कार्ड धारकों को मिलेगा। पहला और सबसे अहम फायदा है टैक्स रिटर्न भरने में आसानी। जी हाँ, पहले टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया लंबी और झंझट भरी हुआ करती थी। कई फॉर्म भरने पड़ते थे और छोटे छोटे डिटेल्स भी खुद भरने होते थे। लेकिन अब जैसे ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा, टैक्स फाइलिंग बेहद आसान हो जाएगी। जरूरी डिटेल्स अपने आप फॉर्म में आ जाएंगी और प्रोसेसिंग भी तेजी से पूरी होगी। यानी टैक्स रिटर्न भरना अब मिनटों का काम होगा और आपको पहले जैसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरा बड़ा फायदा है लोन लेने की प्रक्रिया आसान होना। चाहे पर्सनल लोन हो, होम लोन, एजुकेशन लोन या फिर बिजनेस लोन, पैन कार्ड की मदद से अब यह सब कुछ बहुत तेज और आसान हो जाएगा। बैंक या फाइनेंस कंपनियों को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और अप्रूवल भी जल्दी मिल जाएगा। खासकर छोटे व्यापारियों और नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि उन्हें कम कागजी कार्यवाही में जरूरी फंड्स मिल सकेंगे। अब दोस्तों, तीसरा फायदा है डिजिटल पेमेंट्स पर डिस्काउंट ऑन कैशबैक। आज के समय में यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें पैन कार्ड का इस्तेमाल आपकी पहचान वेरिफिकेशन में किया जाता है। कई कंपनियां और प्लेटफॉर्म पैन आधारित ट्रांजैक्शन पर 2% से लेकर 5% तक का डिस्काउंट या कैशबैक ऑफर करते हैं। इसका मतलब है कि रोजमर्रा की शॉपिंग और बिल पेमेंट में भी आपकी अच्छी खासी बचत हो सकती है। अब दोस्तों, इसके अलावा चौथा बड़ा फायदा है सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी। जब भी आप किसी सरकारी योजना के लिए आवेदन करते हैं, पैन कार्ड आपकी पहचान की चाबी की तरह काम करता है। अलग अलग डॉक्यूमेंट जमा करने की झंझट खत्म हो जाती है। बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी लाभ लेने या किसी भी स्कीम में आवेदन करने के लिए सिर्फ पैन और आधार कार्ड ही काफी होंगे। इससे आपका आवेदन जल्दी प्रोसेस होगा और मंजूरी मिलने की संभावना भी ज्यादा होगी। अब सवाल उठता है कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को मिलेगा। इसका सीधा लाभ मिलेगा उन नौकरी पेशा लोगों को, छोटे व्यवसायों को, स्टार्टअप और फ्रीलांसरों को, और गांव देहात में रहने वाले स्वरोजगार करने वालों। सरकार चाहती है कि इस स्कीम से हर वर्ग को आर्थिक मजबूती मिले और देश डिजिटल इंडिया की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। अब जान लीजिए कि आपको यह फायदा कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपना पैन आधार से लिंक करना होगा। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो जल्दी से नजदीकी बैंक ब्रांच, सीएसएससी सेंटर या इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक करवा लीजिए। यह प्रोसेस आसान है और मिनटों में पूरा हो जाता है। इसके अलावा सरकार एक खास पोर्टल भी तैयार कर रही है। इस पोर्टल पर पैन नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको एक यूनिक कोड मिलेगा। यह कोड आपकी पहचान की तरह काम करेगा और टैक्स फाइलिंग, लोन अप्रूवल और डिजिटल पेमेंट में सीधे इस्तेमाल होगा। सोचिए, अब पैन कार्ड सिर्फ टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि आपकी पहचान और आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलना हो, लोन लेना हो या सरकारी लाभ लेना हो, हर जगह पैन कार्ड अनिवार्य है। यहाँ तक कि छोटे दुकानदार भी जब
यूपीआई या क्यूआर कोड से पेमेंट लेंगे, वहां भी पैन जरूरी होता है। यह सुविधा सिर्फ शहरों के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि गांव कस्बों तक भी पहुंचेगी। छोटे दुकानदार हो, किराना वाले हो, सभी के लिए यह अनिवार्य होगा। सरकार चाहती है कि हर नागरिक इस डिजिटल सफर का हिस्सा बने और आत्मनिर्भर बन सके। हालांकि चुनौतियां भी हैं। अभी भी बहुत से लोगों ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट और तकनीक की जानकारी कम है। लेकिन सरकार का कहना है कि इन दिक्कतों को दूर किया जाएगा और इस योजना को यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसे अलमारी में बंद करके रखने का कोई फायदा नहीं। तुरंत आधार से लिंक कराइए, नहीं तो वह इनवैलिड हो जाएगा। अभी लिंक कराने पर पेनल्टी भी लग रही है, इसलिए देरी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। याद रखिए, पैन कार्ड सिर्फ टैक्स फाइलिंग का डॉक्यूमेंट नहीं रहा, ये आपके लिए वित्तीय आजादी की चाबी है। जितनी जल्दी आप इसे आधार से लिंक कर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उतनी जल्दी आप टैक्स फाइलिंग, लोन अप्रूवल और डिजिटल पेमेंट जैसे फायदे उठा पाएंगे। और हाँ, पैन कार्ड बनवाते समय ध्यान रखें कि उसमें आपका फोटो और सिग्नेचर होना जरूरी है। सिर्फ आधार ओटीपी से बना कार्ड बिना फोटो या सिग्नेचर के काम का नहीं है, इसलिए हमेशा सही तरीके से पैन बनवाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको जागरूक करना था कि पैन कार्ड से जुड़े फायदे कितने बड़े हैं और क्यों इसे आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आज ही कर लें। और वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सीधा लाइव जुड़कर देश की जनता को कई जबरदस्त तोहफे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर जो इस समय सामने निकल कर आई है वह है जनधन खाता धारकों के लिए। अब हर पात्र जनधन खाता धारक को हर महीने 2000 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जी हां, जनधन योजना को एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ क्रियान्वित कर दिया गया है। ऐसे में जो भी लोग अभी तक इससे छूटे हुए हैं वे देरी न करें, तुरंत अपने बैंक पहुंचें और आधार कार्ड को अपने खाते से अनिवार्य रूप से लिंक करवा दें, ताकि सीधे डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपए की सहायता राशि हर महीने मिल सके। और साथियों, ये देखिए, एक और बड़ी घोषणा जो अभी अभी सामने आई है। अब हर उस नागरिक को जिसकी छत अभी भी कच्ची है या फिर जिसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, मोदी सरकार 3 लाख रुपए की राशि सीधे आर्थिक सहायता के तौर पर दे रही है, जिससे वह अपना पक्का मकान बनवा सके। अगर आप झुग्गी में रह रहे हैं, फुटपाथ पर रातें गुजार रहे हैं या फिर आपका कोई स्थायी घर ही नहीं है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के तहत इस विशेष पहल की शुरुआत कर दी गई है। सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये राशि सभी पात्र परिवारों को 2 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे अपने सपनों का घर बना सके। इसका आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान कर दी गई है। किसी भी जनसेवा केंद्र या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 का आवेदन फॉर्म केवल 10 से 20 रुपए में मिलेगा। उसे भरें और जमा करें। इसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपके खाते में पहली किस्त आ जाएगी। और अगर आप घर बैठे ही आवेदन करना चाहते हैं तो कमेंट में पक्का मकान लिखें। हमारी टीम आपको एक टोल फ्री नंबर भेजेगी, जिस पर कॉल करके आप आवेदन की पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं और 3,50,000 रुपए की सहायता घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। अब महिलाओं के लिए एक और बड़ी सौगात की घोषणा की गई है। महिला समृद्धि योजना को अब पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का सहारा बने। पहले यह योजना केवल दिल्ली जैसे कुछ चुनिंदा शहरों में चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसे भारत के हर राज्य, हर जिले और हर गांव तक विस्तारित कर दिया गया है। अगर आप एक महिला हैं और पात्रता पूरी करती हैं, तो आवेदन करें और हर महीने 2500 रुपए की राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करें। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस योजना की जिसका इंतजार देश का हर किसान लंबे समय से कर रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की। इस समय की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अगले कुछ ही मिनटों में करोड़ों किसानों के खातों में 20वीं किस्त ट्रांसफर की जा रही है। इस बार थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। जिन किसानों के खातों में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थीं, उन्हें भी ठीक कर दिया गया है और अब सीधा 2000 रुपए की किस्त उनके खातों में भेजी जा रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है तो तुरंत करवा लें, वरना आप इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। और अगर आप एक युवा हैं, बेरोजगार हैं और घर पर खाली बैठे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने सभी बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना फिर से चालू कर दी है। इसके तहत अब हर महीने 8000 से 10,000 रुपए तक की राशि दी जा रही है, ताकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि आपके अपने ही जिले, तहसील और गांव में नौकरियों के अवसर भी तैयार किए जा रहे हैं। और जो युवा खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख से 12 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट में लोन लिखें, हम आपको मैसेज के माध्यम से
पूरी जानकारी और प्रक्रिया समझा देंगे। अब हम बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की, जिनके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की गई है। अब हर राशन कार्ड धारक को हर महीने 1000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। ये राशि मुफ्त राशन के अतिरिक्त होगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपके परिवार के सभी सदस्यों की फिंगरप्रिंट और केवाईसी अपडेट होनी